स्थलाकृति विज्ञान टॉपोग्राफी, इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी, इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन करते हैं। नोट पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन टीचिंग की कला सीखी जाती है। उच्चावच रिलीफ, पृथ्वी के उबड़-खाबड़ आकृति को उच्चावच कहते हैं। इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है। एक, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसमें महाद्वीप तथा महासागर 2 आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें महाद्वीपों पर बनने वाली इत्यादि आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, मरुस्थल 3। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें काटछांट, अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों को रखते हैं, जैसे आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लोयस इत्यादि। अपक्षय वेदरिंग, चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। अपर्दन एरोजन, चट्टानों में घिसावट को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा होती है। निक्षेपण डिपोजिशन, अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गाद, कचरा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया निचले ढाल पर होती है। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर, उद्गम, नदियां जिस स्थान से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना, नदियां जहां सागर में मिल जाती हैं उसे मुहाना कहते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक, युवा अवस्था, इसमें नदियां पर्वतीय ढाल पर होती है और केवल अपर्दन करती है। 2, प्रौढ़ अवस्था, इससे नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं और अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। 3, वृद्धा अवस्था, इसमें नदियां अपने मुहाने तक पहुंच जाती हैं और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती है। प्रवणता ग्रेडियंट, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को ग्रेडियंट प्रवणता कहते हैं। प्रवणता जितनी अधिक होगी ढाल उतना अधिक होगा। नदियों की शक्ति उनकी प्रवणता से मिलती है। क्षिप्रिका रैपिड्स, नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टान को काट देती है किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती, जिस कारण उबड़-खाबड़ आकृति का निर्माण होता है जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। नन्नाकोरनी लसेना आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली, नदियां जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो आकार की घाटी का निर्माण करती है। वतयाकार की घाटी, नागागार्ज गोर्ज, वी आकार की घाटी जब गहरी जो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां गार्ज निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हैं। ररंदी संरचनात्मक सोपान, कैनियन केयॉन्स तथा आय आकार की घाटी, आई शेप्ड वैली, यह गार्ज से भी गहरी होती है। इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है। गोहो झील प्रपात वाटरफॉल, नदियां जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती है। यह पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तटकोजल प्रपात अवनमन कुंड, जलप्रपात के अपमान से नदियां जब नीचे गिरती हैं तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण कर देती है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं।
नतकन विअन आकार की घाटी नदियां मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती है। इस कारण एस आकार की घाटी बनती है। इसे निनांडर या विसर्प भी कहते हैं। अपक्षयवी जा को गोखुर झरी। गोखुर झील ऑक्सबो लेक एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। इसे परितत्व झील भी कहते हैं। तांडोर डारी तटबंध मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने किनारे पर सिल्ट गाद कचरा को जमा कर देती है, इसे तटबंध कहते हैं। बाह का मैदान 0.12 किलोमीटर तटबंधनदी द्वीप जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। नोट: तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। जलप्रंत तर बंधरती मन आहार कीकुर वितरिका नदियां जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियां कई शाखाओं में बंट जाती है। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। को एस हैं। वितरिका वितरिका सागर। डेल्टा दो वितरिकाओं के बीच जब गाद सिल्ट जमा हो जाता है तो वह त्रिभुज के समान आकृति बना लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। शोरलाइन डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स नोट: जब नदियों के वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है और इसमें बनी डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी यूएसए पक्षीपात डेल्टा बनाती है। उसका डेल्टा सबसे चौड़ा है। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। एक, चापाकार डेल्टा नील नदी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। 2, पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा। 3, ज्वारंदमुखी डेल्टा भारत में नर्मदा व ताप्ती डेल्टा। 4, दंताकार द्रुमाकृतिक वृक्षाकार डेल्टा भारत में नर्मदा व ताप्ती डेल्टा। ज्वारनद एस्चुरी जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो तो नदियां अपने सिल्ट को जमा करके किनारे में वितरिका बनाकर नहीं निकल सकती है क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है। 8, यह सिल्ट को सागर में गिरा देती है जिसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी डेल्टा डेल्टा उल्टा पक्षीपाद डेल्टा पक्षीपाद डेल्टा। हो एस्चुरी बनने में सागर तट बड़ा हो जाता है। लिटा गोवा का मारमागोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। तो नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती है, जबकि दामोदर और गोदावरी पूर्व की ओर एस्चुरी आती है। रिमार्क: जब नदी के किसी एक छोर पर पर्वत खड़ा है तो जिस ओर पर्वत होता है उस ओर एस्चुरी बनती है और जिस ओर पर्वत नहीं हो उस ओर डेल्टा बनाती है। नोट: गोदावरी नदी एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। नदियां जब छोटे पर्वत तथा उबड़-खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है तो उसे संप्राव्य मैदान कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां लैंड क्रिएटेड बाय अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्रों में होता है। जिस स्थान पर चूना पत्थर कहते हैं की अधिकता होती है
उसे कार्स्ट प्रदेश यूरोप के यूकोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में कार्स्ट प्रदेश पाए जाते हैं। भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर एक गुफा कंदरा का निर्माण करता है। इन गुफाओं में कठोर चट्टानें भी पाई जाती हैं जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती है। गुफाओं के प्रारंभिक भाग को अंधी घाटी कहते हैं। पोघोलर्ंध्र सिंकहोल्स, यह कास्ट प्रदेश के ऊपरी भाग में बनती है। इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। कर्डोलाइन डोलाइन, यह घोलंध्र से आकार में बड़ा होता है। नतह्यु वाला उबला, यह डोलाइन से बड़ा तथा गहरा भी होता है। पोलजे पोलजे, जब कास्ट प्रदेश अत्यधिक अपर्दन के कारण कटकर नीचे की ओर गिरने लगता है तो इसके ढाल को पोलजे कहते हैं। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र का लिवानो पोलजे विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है। टेरारोसा पोलजे के कारण अत्यधिक अपर्दन होता है, जिसमें चुना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टानें भी होती है। इनके निक्षेपण को टेरारोसा कहते हैं। स्टेलेक्टाइट स्टैलेक्टाइट, कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपर्दन के कारण होता है। स्टेलेग्माइट स्टैलेग्माइट, जब अपर्दन अधिक है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है जिसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ कवर्न्स, जब स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। वन गुफा का काट स्टेलेक्टाइट स्तंभ गुफा स्टेलेग्माइट गुफा द्वार सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वाटर, सागरीय जल द्वारा तटों पर स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कॉर्शोलिस बल तथा पवनों के कारण होता है। समुद्री गुफा, जब समुद्र पर पर्वत होते हैं, समुद्री लहरें उस पर्वत को नीचे से काट देती है और गुफा का निर्माण कर देती है। मेहराब, जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है और जब ये गुफा आर पार ले जाती है तो उसे मेहराब कहते हैं। लैगून झील, जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव से झील का निर्माण होता है तो उसे लैगून झील कहते हैं। लैगून झील खारे पानी की होती है। लैगून झील को क्याल या पश्च सागर झील भी कहते हैं। दंतुरित तट, सागरीय तट जब कटापिटा या उबड़ खाबड़ होता है तो उसे दंतुरित तट कहते हैं। यह बंदरगाह निर्माण में सहायक होते हैं। गेहराब, रिया तट नदी घाटी के समुद्र में डूब जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसी कारण से इन तटों पर कहीं कहीं गहरी और चौड़ी घाटियां तथा विशाल कागारें मिलती हैं। पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय वाइंड, पवनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति का निर्माण होता है। घर्षण, जब वायु किसी चट्टान से टकराती है घर्षण कहते हैं। अपघर्षण, वायु में उपस्थित धूलकण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। सनिघर्षण, वायु में उपस्थित धूलकण जब आपस में टकराकर टूटने लगते हैं तो उसे सनिघर्षण कहते हैं। क्षत्रपशिला मशरूम रॉक, जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टान को अपरति कर देती है, जिससे छाता के समान आकृति कर देती है, जिससे छाता के समान आकृति बनते हैं, जिसे क्षत्रप शिला कहते हैं। क्षत्रक शैल गारा इंसेलबर्ग, मरुस्थल में कठोर चट्टानी टीले को इंसेलबर्ग कहते हैं। इंसेलबर्ग
ज्यूगेन ज्यूजन इंसेल वर्ग को पवन ऊपर से काट देती है तो दबाव से डिब्बा के समान आकृति बनती है, जिसे ज्यूगेन कहते हैं। ज्यूगेन डाइकांटर ड्राइकिंटर जब इंसेल वर्ग को हवाएं चारों ओर से काट देती हैं तो चतुष्फलकीय आकृति बन जाती है। इन चतुष्फलकीय आकृति को डाइकांटर कहते हैं। भूस्तंभ डेमोसेल्स जब किसी कठोर चट्टान के दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है तो पवने मुलायम चट्टान को अपर्दित कर देती है, जिससे स्तंभ की आकृति बन जाती है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। थार्डेड जब कठोर तथा मुलायम चट्टान समानांतर पाई जाती है तो भूस्तंभ की एक कतार बन जाती है, जिसे थार्डेड कहते हैं। जालीदार शिला स्टोन लैटिस मरुस्थलीय क्षेत्र में पवने पहाड़ियों पर छिद्रनुमा आकृति बना लेती है, जिसे जालीदार शिला कहते हैं। पांच वातरंध्र पवने जब मरुस्थलीय भूमि में गर्त गड्ढा का निर्माण करती है तो उसे वातरंध्र कहते हैं। वालसन झील मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को वालसन झील कहते हैं। अजमेर का आना सागर वालसन झील जब सूख जाता है तो उसे नमक का अच्छा स्रोत होता है, कहते हैं। यह बरखान बारकांस मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार के टीले को बरखान कहते हैं। बंदराकार बालू का स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को बालू का स्तूप कहते हैं। लोयस का मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू वायु द्वारा उड़ाकर ले जाती है और जिस स्थान पर इसे निक्षेपित किया जाता है उसे लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान उपजाऊ होता है। बड़ा लोयस का मैदान चीन में है। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति ग्लेशियल टोपोग्राफी शुद्ध हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो वह अपर्दन करने लगती है। यू आकार की घाटी यू शेप वैली बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच यू आकार को घाटी बनती है। लटकती आकार की घाटी लटकती घाटी हैंगिंग वैलीज जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकार जुड़ जाता है तो उसे लटकती घाटी कहते हैं। लरकती घाटी नुनाटक जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे नुनाटक कहते हैं। तुनारक शार्क हिमनद क्षेत्र में बनने वाली गर्त को शार्क कहते हैं। एरिटी जब किसी चट्टान के दोनों ओर शार्क का निर्माण हो जाता है तो उसे एरिटी कहते हैं। गिरिशृंग रेत या तीक्ष्ण कटकसर गिरिशृंग जब एरिटी एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तो उसे गिरिशृंग कहते हैं। फियोर्ड तट बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे की खड़ी ढाल को फियोर्ड तट कहते हैं। मोरेन फियोर्ड तट पर ऊपर के बर्फीले सतह को मोरेन कहते हैं। कियोडमोरेन सागर हिमंद्रास मुटाने जब बर्फ का निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है तो उसे रास मुटाने कहते हैं। ड्रमलिन जब हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो जाता है तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। हिमोड जब हिमानी का निक्षेपण एक चादर के सामन समतल रूप में होता है तो उसे हिमोड कहते हैं। बरहिजात बल पृथ्वी सतह पर उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी के सतह को उबड़खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है बरहिजात बल कहलाता है। अपक्षय अपर्दन तथा निक्षेपण एटसेट्रा अंतर्जात बल यह पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह को बराबर करने का प्रयत्न करता है। भूकंप ज्वालामुखी